हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। आर्थिक नीति में हमने देखा कि किसी भी देश को अगर प्रगति करना है तो किस तरह की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और हमारे भारत देश ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हमने देखा कि अर्थव्यवस्था जो है प्रमुखतः उसके 3 भेद होते हैं। भेद के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। उसके बाद हमने देखा कि पंचवर्षीय योजना जो है वह आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का नियोजन किया गया और उसके लिए भी कुछ योजना आयोग जो है उसके मौलिक सिद्धांत के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि योजना आयोग की प्रमुखतः उद्देश्य क्या है और किस तरह से ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं। सर्वप्रथम ये जो पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य थे कि भारत में योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अर्थात देश के जो राष्ट्र है उसकी आय में वृद्धि होना। दूसरा इसका उद्देश्य था मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता देकर शीघ्र गति से औद्योगिकीकरण करवाना। वरीयता अर्थात प्रमुखता, उसको मूलभूत उद्योग धंधे जो हैं उनको प्रमुखता देकर जल्द से शीघ्र गति से औद्योगिकीकरण करवाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा इसका प्रमुख उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि लाना, क्योंकि भारत देश जो है जैसे कि हम जानते हैं यह कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए यहाँ पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि लाना, जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके। तो हमारा देश जो है वह आत्मनिर्भर अर्थात खुद पर निर्भर रह सके। बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना, अर्थात मनुष्य श्रम, जब जितने अधिक लोग हैं तो वो उन्हें रोजगार की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो सकती है, तो वहाँ पे मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना यह भी एक प्रमुख उद्देश्य था। अगला उद्देश्य था आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना। आय कितनी इनकम है और संपत्ति कितना उसके पास धन संचित है, इन सभी दोनों के बीच जो विषमता है उसे दूर करना। वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य जो है वो निरंतर परिवर्तित होते रहते थे, तो इसलिए उसके मूल्य को जो है स्थिर स्तर पर रखना। अगला योजना आयोग का उद्देश्य था कि परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना, अर्थात जो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है तो सभी लोगों को परिवार नियोजन से अवगत कराना। दरिद्रता अर्थात गरीबी की दरिद्रता को दूर कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और अगला उद्देश्य था सामाजिक सेवाओं का विकास करना और अंतिम आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना। तो इस तरह से योजना आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। अब यहाँ पे संक्षेप में उत्तर लिखो के लिए पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के उद्देश्य लिखिए, तो आपको ये 10 के 10 पॉइंट जो हैं वो आपको लिखना होगा। अब हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना,
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह 1991 से 1956 तक थी। 1951 से लेके 56 तक। अब इस योजना के अंतर्गत अर्थात प्रथम पंचवर्षीय 5 वर्ष की योजना, ये जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सभी 5 वर्ष की योजना है, जिसके कारण उसे पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया या उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका समावेश था। तो इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन घटकों पर व्यय किया गया? व्यय मतलब खर्च करना। तो यहाँ पर कृषि, सामाजिक विकास हो लोगों का, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग, खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, इन सभी पर विशेष ध्यान रखा गया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने वाले यह पंचवर्षीय योजना थी। तो खाली स्थान के लिए आ सकता है, जैसे योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने वाली खाली स्थान योजना थी। तो प्रथम पंचवर्षीय, यह इट मीन्स प्रथम पंचवर्षीय। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसने नींव रखने का कार्यभार किया। अब हम देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका समय था 1956 से लेके 1961 तक। जहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना आई उसे दूसरी पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया। अब इस योजना द्वारा औद्योगिकीकरण का महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था। महत्वाकांक्षी अर्थात जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हों उसे कहा जाता है महत्वाकांक्षी। तो जो भी औद्योगिकीकरण की इच्छाएं थी उन सभी को यहाँ पर पूर्ण किया गया। फलतः दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला में इस्पात के कारखाने, सिंदरी में रासायनिक खाद के कारखाने, चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, पेराम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण करना, विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना जैसे विशाल भारी उद्योग धंधे और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। अर्थात जहां लोग रहते हैं उन सभी स्थानों पर ऐसे कारखानों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर अतिरिक्त स्थान या जोड़ियां मिलाओ के लिए भी आ सकता है। एक नाम आपको दे दिया जाएगा दुर्गापुर। अभी दुर्गापुर में क्या है? इस्पात के कारखाने, या भिलाई, रूरकेला, सिंदरी रासायनिक खाद। इस तरह से जोड़ियां मिलाओ के लिए याद रखना है। सिंदरी रासायनिक खाद, चितरंजन रेल इंजन, पेराम्बूर रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण, विशाखापट्टनम जहाज निर्माण। कृषि को जल आपूर्ति करने के लिए भाखड़ा नंगल, दामोदर जैसे, ये सब बांध के नाम है। भाखड़ा नंगल, दामोदर जैसे विशाल बांध बनाए गए और इस योजना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में
वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस प्रकार से हुई। तो यहाँ पर जो है ये पूरा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसके बारे में आपको लिखना होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकीकरण का महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करने वाला था। दूसरा पॉइंट, फलतः दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला ये सब लिखेंगे हम। सिंदरी रासायनिक खाद कारखाना, चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, पेरम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण करना इत्यादि जैसे विशाल और भारी उद्योग धंधे कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। तीसरा पॉइंट, कृषि को जल आपूर्ति करने के लिए भाखड़ा, नांगल, दामोदर जैसे विशाल बांध बनाए गए। अतः इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तो इस तरह से हम जो है कारण लिखो का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 में ख़त्म हुई। तो 1961 के बाद जो है 1961 से लेके 1966, तो 1961 से 1966 का जो समय था वो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, इस योजना में उद्योग और कृषि के विकास के लिए बीच संतुलन और समन्वय साधना था। एक वाक्य के लिए भी आपको पूछा जा सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ध्यान में रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य उद्योग और कृषि के विकास के बीच संतुलन और समन्वय अर्थात तालमेल बनाए रखना था। प्रतिवर्ष अर्थात हर वर्ष, हर साल प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, भारी उद्योग, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना, विषमता का उन्मूलन करना अर्थात नष्ट करना, जड़ से उखाड़ फेंकना उसे कहते हैं उन्मूलन करना। तो विषमता का उन्मूलन करना और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ से आपको पूरा लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना। दूसरा पॉइंट, भारी उद्योग। तीसरा पॉइंट, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना। तीसरा पॉइंट, विषमता का उन्मूलन करना। और चौथा, रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना। ये उसके प्रमुख उद्देश्य थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई अर्थात एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई 1966 से लेके 1969, इट मीन्स 1969 तक चलाई गई। और इस कालावधि में भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। चीन का आक्रमण और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण सरकार को विकास कार्यों की अपेक्षा रक्षा और अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। अर्थात यहाँ पर जो है युद्ध का वातावरण निर्माण हुआ और इसके अलावा यहाँ पर अकाल का सामना करना पड़ा, जिसके कारण भारत देश ने विकास प्रगति का मार्ग छोड़कर इन सभी पर ध्यान देना शुरू किया। इन सभी बातों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव आ गया। अब हम आगे देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि इन सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो आपदाएं थी उन सभी का जो सामना करके फिर आगे उभरे। तो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक का कार्यकाल था।
इस योजना के उद्देश्य निर्धारित करते समय यह निश्चित किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सरकार को मूलभूत उद्योगों का विकास करना चाहिए। आर्थिक विकास की गति बढ़ानी चाहिए और समाजवादी जो सामाजिक ढांचे की ओर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो क्या थे? भारत को आत्मनिर्भर बनाना, सरकार को मूलभूत उद्योगों का विकास करना, आर्थिक विकास और की गति बढ़ाना और समाजवादी सामाजिक ढांचे की ओर ध्यान देना। ये सभी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। और इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के प्रमुख 14 बैंक, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह पंचवर्षीय योजना अपेक्षानुसार सफल नहीं रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बांग्लादेश युद्ध के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सहने पड़े। अब यहाँ पे खालिस्तान के लिए आ सकता है कि योजना की चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में खालिस्तान युद्ध के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सहने पड़े। तो कौन से देश के सहने पड़े? बांग्लादेश। साथ ही शरणार्थी अर्थात जो बाहर से आए हैं, शरणार्थियों का व्यय सहन करना पड़ा। अर्थात यहाँ पर भारत के ऊपर जो है बोझ बढ़ता गया, उन्हें जो है बाहर के लोगों का भी खर्च देखना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों का वेतन वृद्धि, रेल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की बढ़ती दरें जैसी बातों से भारत की अर्थव्यवस्था के कई आघात सहने पड़े। अर्थात भारत को कई सारी अर्थव्यवस्था के लिए कई सारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। अब हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना कि अब ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1974 से लेके 1979 तक थी, 1979। निर्धनता अर्थात गरीबी, निर्धनता को दूर कर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख उद्देश्य सम्मुख रखकर यह योजना तैयार की गई। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का निर्माण क्यों किया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का निर्माण निर्धनता को दूर कर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। अब इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना। यह जो है पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना। और तीसरा शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पेयजल की पूर्ति करना। अगला उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अर्थात डॉक्टर, चिकित्सा की सुविधा पहुंचाना। ग्रामीण भागों में विद्युत आपूर्ति और दूर संचार के साधन पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण करना। समाज कल्याण की योजनाओं को व्यापक स्तर पर कार्यान्वित करना। कृषि का विकास करवाना। मूलभूत उद्योग धंधों में वृद्धि लाना। खाद्यान्न और अन्य जीवनावश्यक जो भी वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी के लिए एकाधिकार प्रणाली द्वारा करने। एकाधिकार अर्थात किसी एक का अधिकार, उसे कहा जाता है एकाधिकार। तो एकाधिकार प्रणाली द्वारा करने और उनकी सार्वजनिक वितरण अर्थात बांटना, वितरण व्यवस्थाओं द्वारा
निर्धनों को उचित दामों में पूर्ति करना जैसे उद्देश्यों का समावेश था। तो ये सभी उद्देश्य आपको लिखने होंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दरिद्रता का निवारण करना और रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं हुआ। सत्य सत्य के लिए पूछा जा सकता है। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दरिद्रता का निवारण और रोजगार बढ़ाना संभव हुआ, तब यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि असंभव हुआ। वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। किस वर्ष में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई? वर्ष 1977 में। खाली स्थान के लिए भी आपको पूछा जा सकता है कि वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। जनता पार्टी सत्ता में आई। किस वर्ष में जनता पार्टी सत्ता में आई? वर्ष 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और नई सरकार ने मार्च 1978 में अंत में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर अप्रैल 1978 से श्रृंखलाबद्ध अर्थात क्रमानुसार श्रृंखलाबद्ध योजना प्रारंभ की। परंतु यह जो श्रृंखलाबद्ध योजना थी वह भी पूरी तरह से विफल रही, अर्थात वह भी सफल नहीं हुई। और वर्ष 1980 में लोकसभा के मध्यावधि मतलब बीच में चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और इस सरकार ने श्रृंखलाबद्ध योजना को बंद कर पुनः पूर्वत प्रणाली अर्थात पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया और आगे चलकर फिर जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना आई।